एसआईआर को लेकर चल रही कानूनी और राजनीतिक बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को वैध और हालांकि संवैधानिक करार देते हुए साफ संदेश दिया है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखना चुनाव आयोग का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट और उसकी वोटर लिस्ट को लेकर छिड़ी सियासी और कानूनी जंग पर अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार देते हुए साफ संदेश दिया है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अलग अलग याचिकाओं पर 10 महीने तक लगातार सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि दलीलें सुनने के बाद 5 सवाल सामने आए जिन पर आदेश दिया गया। सवाल नंबर 1, क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर करने की शक्ति है? आदेश, ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने एसआईआर का प्रयोग करके अपनी वैधानिक शक्तियों के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। इसे सिर्फ इसलिए अल्ट्रा वायर्स यानी गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया से अलग था। विवादित एसआईआर का उद्देश्य किसी प्रक्रिया को बाधित करना नहीं बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक जनादेश को सुरक्षित करना है। सवाल नंबर 2, क्या इसका कोई वैध उद्देश्य है और क्या इसके लिए अपनाए गए उपाय सटीक हैं? आदेश, एसआईआर की प्रक्रिया संतुलित और सही है, इसमें कोई मनमानी नहीं हुई। इसका मकसद वोटर लिस्ट को सही और साफ रखना है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। कोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वे जरूरत से ज्यादा सख्त या गलत नहीं है। सवाल 3, क्या एसआईआर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों के विपरीत है? आदेश, एसआईआर कानूनी रूप से मान्य और उचित है, इसलिए ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट का उल्लंघन नहीं करता है। सवाल 4, क्या चुनाव आयोग के पास जानकारी या दस्तावेज मांगने का अधिकार है? आदेश, 11 दस्तावेजों पर विचार करने और हमारे आदेश के माध्यम से आधार कार्ड को शामिल करने के बाद हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि चुनाव आयोग द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों का समूह मनमाना है। ये भी व्यवहारिक नहीं है कि दस्तावेजों का सत्यापन बिना किसी दिशा निर्देश के किया जाए। सवाल नंबर 5, एसआईआर के तहत जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं उनका क्या होगा? आदेश, जिन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं चुनाव आयोग को 4 हफ्तों के अंदर नागरिकता से संबंधित सक्षम प्राधिकारी को उनका मामला भेजना होगा। उस प्राधिकारी को विधानसभा चुनाव या स्थानीय निकाय चुनाव के पहले उन्हें नोटिस देना होगा, उन्हें अपनी बात रखने का अवसर देना होगा और उनके दावों पर फैसला करना होगा। एक बार जब ये तय हो जाता है कि वे नागरिक हैं तो उनके नाम मतदाता सूचियों में शामिल किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पे मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ कानूनी नहीं राजनीतिक भी है क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि एसआईआर के नाम पर लाखों वैध मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। चुनाव आयोग पर एक दल के पक्ष में काम करने तक के आरोप लगे। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ये बहस अब खत्म हो जाएगी? महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं और क्या कहें, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।